नमस्कार दोस्तों, जॉनसार भावर की आवाज में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आप देख रहे हैं जॉनसार भावर की आवाज न्यूज चैनल और आज हमारे साथ खास मेहमान, खास शख्सियत इंटरव्यू में है बातचीत करने के लिए। और आज का जो बिंदु है वार्तालाप करने के लिए वो है पुरानी दीपावली। जेतु काम है दिवाई बोलो, कई की गढ़वाल मुझ बोलो बगवाल और हमारे जौनसारी मुझ बोलो दिवाई और हिंदी मुझ बोलो दीपावली। तो ये भी जैसे कि तुम सबक पता भी होंगे कि ये भी हम नई दिवाई मनाई आगे जेतु काम बाणिया दिवाई भी बोलो पो है, नई दिवाई भी बोलो पो है, देशियों की दिवाई भी बोलो पो है। पर हमारी जौनसारी जनजाति एक ऐसी है उत्तराखंड दी जो एक महीने के बाद पुरानी दीपावली मनाओ अपनी। तो पुरानी दीपावली हम एक महीने के बाद का ही मनाओ और ये दिवाली कोई से दूसरे लोगों। तो इसके बारे मुझ बात करने हमारे साथ ये भी दो आदमी है अच्छे जानकार भी है, तीन समाज मुझ समझो भी लोग जानो भी है, मानो भी है, समझो भी है। तो हम पहले तो परिचय कराऊं अजय किशा रवि गुरुजी, रवि सर एकेडमी इसकी विकास नगर। और जैसे कि मुझे पता है अलसी से गुरुजी आप है ना। और ऐसी तुम पहुंचा नहीं पाओ ले सोशल मीडिया में बेजाई सक्रिय रहो और इसको नाम है दर्शन डोभाल। तो एला यो दुनिया जो है का हमारे साथ मामा जी भी है, डोभाल जी भी है और रवि गुरुजी भी है। तो ये वाला बातचीत कर दे, इनसे कौन सा सवाल जवाब भी होंगे वो। अच्छा तो अतिरिक्त अभी बातचीत करने तो सबसे पहले आओ जाओ डोभाल जी डाई। डोभाल जी पहले तो तेरा स्वागत अभिनंदन जौनसार भावर की आवाज मुझे। तो जोशी है जी कामों पुरानी दीपावली जे तो हम बूढ़ी दीपावली बोलो तो भी ये पुरानी दिवाली कोई चीज दूस की मनाओ है और अलग अलग दूस मुझे का किच भेद होता, इतकी किच मान्यता होती, इतकी किच परंपरा होती। तो सही कोनी शाला पुण्य दे तू बोली। जौनसार भावर की आवाज में आपका सभी का स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। तो इसको कि अब नहीं वाला बात छिड़ी दिया की हम दिया ही बोलो और कोई की तो मतलब दिवाली बोलो, दीपावली से देशियों तो दीपों का त्योहार हो तो दीपावली दीपावली बोलो हमारी यहाँ दियाई। तो दियाई के साथ भरी चीजा जुड़ी जितका कोले कोले जिक्र न सुनी को दी। अब दियाई ऐसी थे 8 दुष्क्यों थे, 8 दुष्क्यों थी, 8 दुष्के तो गुण दो कि ये तो जो सबसे पहला होता है लाग दे उनसे हुलवे दिन के बाण से कोई हुलवे पिन में बोलो ठीक है। तब वो ओस क्या तो उसके बाणो दूजे दूस तब वो नांदरी होलियात और नांदरी होलियात के बाद वो फिर बड़ी होलियात उसे बिरुड़ियों से 4 दूस हो गए। तब वहाँ जोन दे आती बाणो ते दूध के फिर ओरेन बाणो और ओरेन के बाद एक शिड़िया दे बाणो को। हाँ और शिड़िया दे के बाद होती दाम हो जो से मोना होना तो लास्ट हो तो 8 दूसरों तो एक छोटे लाम तैयार तो 8 दूसरों तैयार होते हो। और चिवड़ू के इसमें सबसे बड़ी बात है चिवड़ा होती है हमारी ये तो आजकल स्नैक्स बोल रहा हूँ आजकल छोरे स्नैक्स के नाम जानो। तो स्नैक्स जो हमारे जो गोरे बुकाणो तो शुद्ध यहाँ की चिवड़ा सबसे खास होती उनकी बड़ी जगह में चिन्ह देना तो नेटिंग डाली बात। तो जो यो स्नैक्स है छोरे जानो स्नैक्स तो 100 रुपए बोलो वो है स्नैक्स 100 रुपए स्नैक्स जो से जो भावने को तो अंग्रेजी जानो आज लाड़कोटे आपने हमें लग जानना। तो ये जो हमारे सबसे प्रमुख तो चिवड़ा तब चिड़िया को बुकाने में पोतो चाव को बुकाने में पोतो लागे समझ पाए तू चाव जब शाटी लो होता है मैं तोला से बाण तो चाव को बुकाने मारते। अच्छा साथ है सा जो तड़का लागो ता बुकाने मुझे से लागो ता ओखड़ू कर पुस्तु का बोंग जीरो आहा तो से हो तो असली स्नैक्स ताकतवर स्नैक्स जितकी मां आदमी मतलब हष्ट पुष्ट जाते और मजा मत खाने मुझे ऐसे होते लाड़कोटी बिसरा को और बिसरी जब तो डाको बिसरी जब राखो वो कि 8 उसको तैयार जो भी बोल से लाड़कोट जानना। हाँ तो बोलो कि हम यहाँ नए पीढ़ी के वास्ते त्यू का हम अपने परंपरा संस्कृति से जोड़ना जाए तो त्यू की चीजें सिखानी बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति उसको कहती हो जिसमें अभी विस्तार से बोलो कि 8 दूस का हो तो इसके अलावा अलग की पीढ़ियों तो गारंटी दो तुमको दी कि अलग की पीढ़ी ये झाड़ना की मीन है जो हमारे मीन है वो देशी मीन है से झाड़ना लाड़कोटे से झाड़ो अंग्रेजी मीन है जनवरी से दिसंबर लोग पर पहाड़ी मीन हमारे जो देशी मीन हो पूरे देश में जो हमारे अपने मीन है हितु देश के जैसे चौथ बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो उषोज कार्तिक मंगशीर पूष माघ और फागुन ऐसे होते 12 महीने ऐसे महीने झाड़ना लाड़कोटे। अच्छा जो दियाई उसको जमीन होती पूछिए तो लाड़कोटे झाड़ना दियाई मंगशीर महीना हो तो इसके बाद रोज होता है पूषे के महीने ठीक है। और विश्व हमारा बैसाओ
तो ये चीजा हमारे लड़कोटी जाननी बहुत जरूरी कि हमारी रीति रिवाज संस्कृति का है। जब ये बुनियादी चीजा ना जान ले तो हम का संस्कृति सिखाओ दे। भाषा की बात बाद में जाओ, भाषा की बात बाद में जाओ, आगे तम ये चीजें सीखी। और जैसे तुम बोलो कि ये तो जो है पहला हमारा जो एरिया है, अब एक चीजों की बहुत खास चीज बोले तो मुझे दियाई ते के लोग मना जगह मासू का क्षेत्र है। जहां तक मासू को मानने वाले लोग हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो जुबल है, चाहे वो इधर शिला इधर का सिरमौर का एरिया है, किन्नौर है, और शाही उत्तरकाशी का बंगाण क्षेत्र है, और जो अनुसार बावर तो सही है। तो जहां जहां मासू को मानने वाले लोग हैं वहां ये दिवाली तय के हों यहीं, ठीक है। तो ये चीजा भी भरी पता ना थी। तो अब अलग लड़कोटे का जाओ ना तो मामा ऐसी बोलती हाँ। 1 महीने के बाद काई बताओ। अच्छा अबे तुम भी है बोरी बात की बात है। अबे बात है जैसी कोई लाओ तैसी ठीक है, चला ठीक है। अबे प्रमाण करके जाते ना, ठीक है। अब दो चीजें बोल रहा एक बात, एक जैसे पहला एक चीज में कहा था ऐसे ही बोला आगे ये तू बाणियां दिया कोई कोई बोलो वो है, ठीक है। अब बाणियां दिया लोग काई बोली ते का मतलब खासा ना पता, पर आयत का मतलब एक सौ गाड़ी की बाणियां देश क्यों कि हम छुट्टी जैसा एरिया भी है, जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी, चाहे वो रोहाई जौनपुर हो, जौनसार हो, बावर हो, सिरमौर भी हो, हिमाचल छोटे बातें वहां विकास न कर बाणियों पर। तो सारे साल भर की जो कमाई भी होती सो लो तो ऊंधी और बाड़ियों दी तो कोणी से गुड़ नून कोणी चीनी लाड़कोटी खांतड़े ये चीजें बनाते तो से बाड़ियां दिया मेरे ख्याल से ऐसी रखते तो ना या मतलब जो समझो कि बाड़ियों की बात दिया कई जो सारे पूरे साल भर का तोंगड़ पानी हो तो आदरो आलू राजमा जो भी चीजें हम बिकने की होती तो छुट्टियों तो दे और तो सौदा पात्र हो तो बस बाणियों की बात होती बाणियों की बात दिया तब इसको नाम बाणिया दिया। तो ऐ जाता इसका सवाल हुआ तो बाहर मामा एक बोलती हाँ तो चिवड़ा काई रही और एक सुन चिवड़ा लुत्रोई होई और बल्कि आप मेरा रवि गुरुजी से बोलना प्रश्न चिवड़ा त्रोई लुप्तोई और कुरकुरे मुरमुरे ऐसे लागी उबे उछलों दे चिवड़ा मामा राजू सा ऐसे बोलते हैं कि कावन जो सा ला तो ऐसे बोलो गोरे की बिला जैसे काजू बादाम नो हर काजू बादाम लेने की कहा जरूरत है जब आंबर ए चाचा यो है चिवड़ा है जी काजू बादाम है के सामने तो फोइल है तो काई है मुरमुरे बोला यू उछलों दे वो खोड़ जब के बड़े काजू बादाम का आते से तैयार होई गल अब कोई बूट लाई ना हाँ तो बोलो सब के कि वो खुड़ के बूट जैसे लाइसों को बड़ा सूखा काम है एक बार देना लाई बूट और तो सब बोड़ा जाए तो कुड़ियां खाई बांदरू भी खाई ना बिल्कुल हो सके ना। और वो खोड़ेला मोह के वेश है जो काम ने एक एक गाड़ा 5-5 रुपए का ज्यादा मेरे ख्याल से आई और मुंडा दूर जाले तो 200 रुपए का भी गाड़ा मिला। तो वो खोड़ जो है हमारे बादाम से बड़ी करी है और इतने एक शुरू होता है हमारे जैसे बादाम बोलो से शुरू है चूलू के बूट होते तो चूलू पड़ने जो है चूलू के जो डेले में से दुई बात एक तो कोड़ू है एक वो मीठ है जो मीठे से तो शुरू है वो से बादाम है और जो कहते से कोड़ुए थे तो तेल बाजो और उसको तेल थोड़ी तो 3 गुण होता है पानी हम 1 किलो पुंडा तो तू कड़ू चूलू के तेलेगा और 3 किलो है वो सरसों तेला मुंड होता है। हाँ जी जो बेरा होती की तो इच्छो सो तो बहुत बच्चों तो एक जोड़ी है सो इच्छो बढ़िया तेल है कि सो दवाई होंगे काम मतलब जे के सेव यूं सी आई कोसी के गुंडियों दी लागो पेड़ खुनिया लागो तो बड़े मालिश करने जो है तो मतलब भरी चीजा को काम है। तो लोग तो के कोने चूलू को तेल से जो झाणो है बिल्कुल सरसों हमारा अपनो तो से भी आरची को तो अब एक तरह जिम्मेदार है कि खत्म होना हमारा तो सारी चीजें खत्म होती है बिल्कुल जिम्मेदारी की वजह से जी जी ठीक है मामा काउंट आया मैं भी उससे पहले मैं रवि गुरुजी के पास आता हूँ। गुरुजी आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में लोगों को दीपावली के लिए बुलाना क्यों पड़ रहा है, जागरूक क्यों करना पड़ रहा है। एक समय तो ऐसा भी था जब दीपावली नजदीक होती हमारी पुरानी दिवाली तो बाहर या से कर्मचारी होंगे प्राइवेट नौकरी वाले होंगे कोई भी हो बिना बुलावे के बिना कोई संदेश के गौरव पहुंचते एला ओटाई ओटाई की पोनो बोलना ना उबे पोया ले ये बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या उनको पता नहीं कि हमारा ये बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है। तो ये जी बात लाइक बोलता का बोझे लिए जी ये कि यही मॉडर्न लोगो ही कि या किच ओ की बात वो है या लोगों पर यही पोई से आई तो किच ना किच बात हो अभी गुरुजी रवि गुरुजी। तो पहले तो सर आपने तो सारी चीजें डोभाल जी ने बताई दी है, लेकिन आपका प्रश्न है कि आज लोगों को क्यों बुलाना पड़ रहा है। तो आपने उसमें एक चीज बोली मतलब आपके प्रश्न में ही थी कि आपने कहा कि क्या उनको पता ही नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है कि वास्तव में जो है
लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो अभी नॉलेज अभी डोभाल जी दे रहे थे उसमें तो बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। इन्हीं मूल पाव से 7 दिन निकाल वो सारी चीजें इन्होंने बोली है ना। तो ये क्या है, ये मेरा मानना ये है कि जब ये चीजें हमें बताई जाएगी, हम किसी भी चीज को तभी तो करेंगे जब हमें चीजें पता होगी। तो सबसे पहले ये है कि अभी हम लोग जिनको बुला रहे हैं अभी या फिर जिनको बुलाया जा रहा है, सभी लोग पहले कोशिश करें कि जो हमारे त्योहार हैं, जब हम दीपावली में अभी जो जो हमारी नई दिवाली जिसको हम बोलते हैं दीपावली, जब हमने वो मनाई तो उन चीजों का तो हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई पटाखे फोड़ने हैं, ये करना है, सो करना है। जब हमें अपने गांव में पता चल गया कि 7 दिन तक होता क्या है, बहुत बढ़िया। ये हाथी क्या बनता है, ये क्या है, ये चीजें, तो अगर उनको बताएंगे तभी तो वो लोग जाएंगे गांव में। बहुत बढ़िया। और हर परिवार के सदस्य जब वो जाते रहेंगे गांव में तो लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चीज है सर वो अवेयरनेस है, कि लोगों को अवेयर ही नहीं है इन चीजों से, क्या जागरूकता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है लोग कि वास्तव में जो है इसका मतलब क्या है। हम लोग बूढ़ी दीपावली मना रहे हैं, अब लोग जो है कई बार सर ऐसा होता है कि लोग ये तर्क रखते हैं कि बाद में पता चला जौनसार में, मतलब ये भी अलग अलग तर्क, जैसे अभी कह रहे थे कि सर की, तो वैसे ही सर हम लोगों ने जैसे पढ़ा है तो हमें ये कहते हैं कि ये समय वो है कि हमारे पास जो है सर खरीफ की फसल जो है, मक्का वगैरह जो है वो हम लोग रख चुके हैं, और अब हम लोग रबी की फसल बोने वाले गेहूं वगैरह। तो ये समय ऐसा है जिस समय कुछ काम नहीं होता गांव में, तो ये बोलते हैं कि जौनसार के लोगों ने ये तय किया कि हम लोग, ये किताबी सर मतलब है कि उसमें जो है अब हमारे पास एक समय बचेगा बीच में, तो हम आराम से अपनी दीपावली मना सकते हैं। लेकिन ये कहावतें हैं, मतलब ये ऐसी एक पौराणिक चीजें हमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं, है ना, लोगों क्या कहावतें, हाँ मान्यता है, इस पर जानकारी नहीं है मतलब। लेकिन जो भी है वो चीजें जो हम आज रख रहे हैं, अगर हमारे वजह से 2 लोग अगर इनसे जागरूक होते हैं, जब अभी दर्शन दोभान जी ने ये सारी बातें जो रखी है, अगर ये सारी बातें लोगों के बीच में जा रही है और लोग इन चीजों को समझेंगे तो इससे कहीं ना लोग अवेयर हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी तो मुझे यही लगता है कि लोग जो नहीं आ रहे हैं, बाकी रहा सर पैसे वगैरह की बात, तो अगर पैसे से आदमी गांव भी आ रहा है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि पैसे आदमी के कम हो गोपाल जाएंगे। जी, मेरा पैसे पे कोई एक प्रश्न आपसे है है ना, तो कि जैसे अभी दिवाली है और इसमें अभी हाथी नृत्य और सांस्कृतिक तमाम ऐसी पौराणिक जो है झलकियाँ देखने को मिलेगी। तो जैसे पिछली साल शायद 2021-22 की बात है ये, जब देहरादून में जो है हाथी नचाया गया था, तो ये कितना सार्थक है, कितना सही है ये, और कितना गलत है और क्यों गलत है? क्योंकि हमारी संस्कृति को अपनी सुविधाओं के अनुरूप ढाला जा रहा है, हमारे त्योहारों का जो है ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है अपनी सुविधाओं के अनुरूप। तो ये कितना सही है? थोड़ा सा 2 शब्द इसके विषय में आप। देखिए ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है, और आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस पर जवाब देना, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक है जैसे आप जौनसार बावर की आवाज़ चैनल, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करता है। कई लोग जो हमारी ट्रेडिशनल हमारी जो पोशाक है, आउटफिट है, परिधान है हमारे जौनसारी, घाघरा कुर्ती जोगा, उसको बढ़ाने की का काम कर रहे हैं। वो भी मतलब धन्यवाद के पात्र है, और वो संस्कृति अच्छा काम कर रहे हैं। उसी में इसी समाज में दूसरे तरह के लोग मिलते हैं जो इसमें व्यापारीकरण ढूंढते हैं, इसमें फायदा कहाँ से होगा, इस माल को बाहर कैसे बेचा जाए। तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और हो भी रहा है। अब बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं, वो जागरूक हो रहे हैं कि वास्तव में हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रेस है हमारी, घाघरा जोगा, हमारी जोंगो है, चोड़ है, जूट है, उसकी तरफ लौट रहे हैं लोग। उनको बड़ा मजा आ रहा है कि अब हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। दूसरी तरफ चंद लोग जो उसमें फिर व्यापार ढूंढ रहे हैं, उस हाथी को उठा करके जौनसार से देहरादून ले जाने का काम कर रहे हैं, बेचने के लिए। अब फ्री में तो नहीं ले जा रहे हैं। मैं उनको तब मानता हूँ कि वो फंड इकट्ठा करके अपने जेब से भी नहीं लगाए, आपसे हमसे मांग करके अपनी संस्कृति को दिखाएं कि हम अपने संस्कृति को देहरादून भी दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे पैसा कमा रहे हैं, सरकार से कोई ऐड ले रहे हैं, या कहीं से भी हो दूसरी जगह से चंदा ले रहे हैं, तब वो हाथी को नचा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। संस्कृति को बेचने का काम कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए, ये मेरा कहना है। केदारनाथ मंदिर का जो है स्वरूप वही दिल्ली में भी तैयार किया गया है, विरोध हुआ। और कितना जो है दुर्भाग्य है ये हमारा कि केदारनाथ के ही तर्ज पर जो है वहां पर भी वो चाह रहे हैं कि वो चीज देखो, केदारनाथ को क्या दिल्ली क्या केदारनाथ की बराबरी कर सकती है? बहुत वाजिब प्रश्न। ये भी आपने बहुत बिल्कुल। important शिवजी भगवान की अगर मैं बात करूं तो शिव भगवान हमेशा ही जो है दूर और बहुत ही एक वीरान इलाके में जो है रहना पसंद करते थे, बिल्कुल शांत इलाके में रहना पसंद करते थे। तो क्या दिल्ली जैसे शहर पर
ये इस प्रकार की हरकत करना ये कोई सही चीज है? हो रहा था जैसे ये हाथी का व्यापारीकरण हो रहा है, और हाथी नहीं बिकेगा, फिर हरिण भी बिकेगी, फिर दूसरे त्योहार बिकेंगे, फिर मंडाना, हमारे जो देवी देवता है वो भी बेचेंगे, उनके नाम से भी पैसा कमाएंगे लोग। ये मंडाना जो है यहाँ नहीं लगेगा जौनसार में, फिर वो परेड ग्राउंड में लगेगा, दिल्ली लगेगा, मुंबई लगेगा, लोग इसको बेचेंगे। फिर जो व्यापारी सोच के लोग हैं, जो इससे पैसा, संस्कृति को बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी जब ये आपने जो प्रश्न पूछा कि दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बन रहा था, उसका बड़ा विरोध हुआ, पूरे उत्तराखंड के अंदर विरोध हुआ, और मुख्यमंत्री धामी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, दोबारा बयान देना पड़ा कि नहीं ये गलत हो रहा है। उन्होंने बंद करवाया। इसके अलावा मैं दूसरा भी कहूंगा, आपको एक चीज और कहूंगा कि मुंबई में भी एक बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ है, उसमें अभी विवाद शुरू नहीं हुआ है। वो करोड़ों रुपए से बना है, मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं अभी तक लोगों के, बन चुका है ऑलमोस्ट। तो उस पर भी अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बात अभी बाहर समाज में पता नहीं है ज्यादा लोगों को, और फैली नहीं है, तो जिस दिन आएगी तो उसमें भी बारी है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अपनी एक जगह है, और ये तो तीर्थ, ये तो धाम है, और ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ, अगर उसको भी आप जो कहीं केदारनाथ का मंदिर बना देंगे तो कोई ये तुक वाली बात है क्या? तो फिर दूसरे लोग वही काम करेंगे। जब अन्य जगहों पर नहीं है तो यहाँ पर लोग जो है ये व्यापारिक सोच क्यों ला रहे हैं, मेरा मानना ये है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरा संस्कृति की पहचान उसके मूल स्थान पर है। कैलाश पर्वत हमेशा कैलाश पर्वत रहेगा। शिव जी को हमेशा कैलाश पर्वत के नाम से जोड़ा जाएगा, ना कि दिल्ली, मुंबई या अन्य शहर से जोड़ा जाएगा। प्रश्न ये है, जब हम लोग जौनसार की संस्कृति के संरक्षक बनते हैं, उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, तो असली संस्कृति का सजा बचाने वाला कौन आदमी कि उनते देवरे पांडे, विकास नगर पांडे, मुंबई जो से उसमें सो बोला बचाने दे असली संस्कृति कि गौरव भी जानो पड़ दो और गौरव भी नाचनो पड़ दो। तो उस संस्कृति की मुझे अभी बीच में ही देखा भी, तो हम सोशल मीडिया में, आप लोग तो बड़े जानकार लोग हैं, आपने देखा होगा कि बड़े तरह तरह के प्रश्न लोग कर भी रहते कि यार संस्कृति असल में बचा कौन रहा है। वो जो गांव में जो बैठा आदमी, जो गांव में सदियों से जो आदमी है, क्या वो संस्कृति के हकदार है, उस संस्कृति को बचा रहे हैं, या जो है जो काम बाहरिया लग रहे होंगे कौन लग बचा संस्कृति? तो डोभाल जी थोड़ा सा बताएं, और रवि गुरु जी आप भी बताएंगे। पहले रवि गुरु जी आप ही बता दीजिए। देखिए सर, यहाँ पर संस्कृति की बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब संस्कृति जो हम लोग कौन बचा रहा है। तो पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ये जान लें कि वास्तव में जो है संस्कृति है क्या। क्योंकि संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि सर मैं या तो मतलब घाघरा ही पहन लूं, या जैसे हम लोग देख ही रहे हैं मतलब घाघरा चोली। मैं ये मानता हूं कि संस्कृति का मतलब केवल घाघरा चोली पहनने से नहीं है, और केवल हमारी भाषा बोली ही संस्कृति नहीं है। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो भाव है, वो वास्तव में संस्कृति है। जौनसार जो जाना जाता है वो घाघरा चोली के लिए नहीं जाना जाता सर। जौनसार जो है संयुक्त परिवार प्रथा के लिए जाना जाता है, पितृ सतात्मक के लिए जाना जाता है, जहां पर पिताजी जो होता था मुखिया, परिवार संयुक्त होता था, उन चीजों को हम लोग कहते हैं। वास्तव में जो है वो है सर संस्कृति। दूसरा, हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, हम लोग आज भी देखते हैं, हम पांडव प्रथा पर आधारित अपने आप को मानते हैं। हमें हमारे यहाँ जो ये मानते थे, हमें ये पता नहीं चलता था वास्तव में कौन चाचा है कौन पापा है। इसको बोलते हैं संस्कृति। ये थी वास्तव में हमारे अपने जो जौनसार की संस्कृति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये है सर। मेरा भाई कौन सा है, या दूसरे माँ का भाई कौन सा है, तीसरे माँ का भाई कौन सा है, ये नहीं पता था हमें इतना ही पता होता था कि भाई है मेरा, बस अपनत्व था। मतलब एक अलग मतलब भाव देखने को मिलते थे। हम कभी ये नहीं बोलते थे कि ये भाई। नाम भी जो होते थे ना, बुरी नाम, वो गांव में बोलते थे ना, वो बकरी वाले पापा, नांद्रा बाबा, बड़ा बाबा, इस तरीके से जो होते थे वो नाम। भाई भी वैसे होते थे, स्कूल वाला भाई, ये वाला भाई, बड़ा दादा, नांद्रा दादा, ये मतलब ये शब्द देखो ना आप कितने अच्छे लगते थे। बिल्कुल भाई वगैरह ना, ऐसे शब्द है। क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो ये जौनसारी जनजाति ही आर्ट एंड कल्चर के लिए जानी जाती है पूरे उत्तराखंड में या पूरे भारत में। अगर जौनसारी जनजाति को की कोई पहचान है, कोई निशानी है, तो संयुक्त परिवार की है। ये ज्वाइंट फैमिली आज भी आप लोग देखना, संयुक्त परिवार 500 जनजातियों में से सबसे ज्यादा कहीं अगर देखने को मिलेंगे तो जौनसारी जनजाति में। और ये जो संयुक्त परिवार है, जो नाम से स्पष्ट है, ये प्रेम भाव को दर्शाता है, एक यूनिटी को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। ये है वास्तविक संस्कृति जो आज भी, क्योंकि मूल चीजों से जुड़े रहना अपने आप में संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति केवल संस्कृति का कोई निश्चित दायरा नहीं है।
संस्कृति वो है जो सारी चीजों को जोड़ कर रखती है, क्योंकि जब संस्कृति से आप बने रहोगे तो मैं कहता हूं कि संयुक्त परिवार भी बने रहेंगे, परिवार भी नहीं टूटेंगे, गांव समाज भी जुड़ा रहेगा, खत भी जुड़ी रहेगी, अपना क्षेत्र भी जुड़ा रहेगा। इसलिए पहली प्राथमिकता मैं तो कहता हूं कि संस्कृति बचाना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने भी कहा, केवल आप कपड़े पहनने से ही संस्कृति नहीं बचेगी, उसके लिए आपका आचरण भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। रवि गुरुजी जी, मतलब अपना घाघरा चोला या फिर अपने पहनावा ना पहने, ये जो है ना सर, ये एक रूप में हम इसको फैशन बोल सकते हैं। मतलब फैशन का मतलब ये है, ये हमारा फैशन है जौनसारियों का, कि हम टोपी पहनते हैं, उसमें हम अलग दिखते हैं, जौनसारी दिखते हैं, हर किसी का अपना फैशन है। गढ़वाली है, वो कल्चर है, मतलब वो उस फैशन का मतलब ये हीरो से नहीं होता है, मतलब हम ये माने। अब गढ़वाली अगर अपना पहन रहा है या कुमाऊनी अपना पहन रहा है या फिर प्लेन में लोग पहनते हैं, वो हमारा एक कल्चर है, एक फैशन है कि हम टोपी लगा रहे हैं, घाघरा पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, पौराणिक मतलब परंपरा है, वो चीज हम लोग पहन रहे हैं। लेकिन अगर आज हम लोगों को जो है ये चीज तो हम बता रहे हैं कि ये घाघरा चोली है, लेकिन हम इन चीजों को बोल रहे हैं कि वास्तव में छोटी छोटी बुनियादी चीजें क्या है, जो चीजें हमें लोगों को बोली, जो मतलब हमारी भावनाएं हैं। हमारे जौनसार में सर अगर आप देखेंगे, अगर हम 4 आदमी बैठ जाए ना सर, तो हमारे यहाँ हम लोग 4 आदमी यहाँ पर बैठने पे हम चारों यहाँ पर रिश्तेदारी निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है जौनसार का कल्चर, इसको बोलते हैं कल्चर, कि 4 आदमी बैठने पर चारों अभी हम रिश्तेदार निकल जाएंगे। जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार तो वो था जब भाई भाई की सहायता करता था, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करता था। लेकिन आज तो कंपटीशन का दौर है, आज लोग गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, घर घर में कंपटीशन है। और जब हम संस्कृति की बात कर ही रहे हैं तो गढ़वाल में लोकगीत और लोक नृत्यों की तो मैं कहूंगा कि लोकगीत और लोक नृत्य की जो जननी है ना, वो जौनसार है। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप बताइए। जो हमारा संयुक्त परिवार का जो एक रिवाज था, अभी भी है, मैं नहीं कहूँगा खत्म हो गया है, लेकिन अब दिखावा ज़्यादा रह गया है और फॉर्मेलिटी है, सिर्फ दिखावा रह गया है। फोटो फ्रेम तक दिखता है, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, एक फोटो खिंचाया कि हम इतने लोग हैं, हम इतने सदस्य हैं, वो दिखावे का काम है। असली तो आपने जो अभी आपने अपने सवाल पूछते ही आपने वो कह भी दिया, उत्तर भी दे दिया है कि संयुक्त परिवार उसे माना जाता था, जैसे आपने गुरुजी ने भी कहा कि जिसमें जो है ये पता ही नहीं कि नांद्रा बाबा बड़ा बाबा, मतलब सब बाबा ही, सबको एक रिस्पेक्ट थी। हाँ, ये नांद्रा बाबा, बड़ा बाबा, मोशा बाबा, बुकरा बाबा या बेड़ा बाबा, वो था संयुक्त परिवार का जो असली नियम था। दूसरी बात है कि आज की तारीख में मैं जानता हूँ, बड़े बड़े परिवारों को जानता हूँ जौनसार भौर में, वो भले फोटो में दिखावा करें कि हम संयुक्त परिवार हैं, हम इतने भाई हैं, हम इतने 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कोई भाई नहीं। वो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ नीचे प्लेन में रहते हैं, बल्कि प्लेन में तो संयुक्त परिवार मिल जाएंगे, जौनसार में एक दूसरे की मदद करने वाला, भाई की मदद करने वाला भाई नहीं मिलेगा, कोई नहीं है, बहुत कम है। मैं नहीं कह रहा कोई नहीं है, मेरे अपने परिवार में सिस्टम है कि मेरा जो मोशा भाई है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार की बात का एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ऐसे और भी परिवार हो सकते हैं कि जो मेरा नांद्रा भाई है, जो हमारा मोशा भाई है, 10 के लाड़कोटे मेरे तिणी भाई हैं पोड़ा, जो नौकरी वाला रेलवे में, तिणी नहीं यार, नांदनी गुड़ का तिणी पोड़ा। दूसरा, अच्छा, और 5 हम 5 भाई है, तो 5 भाइयों के लाड़कोटे एक कोई डरा रहा आगे डांटे था, तो विकास न हो रहा, तो और एक भाई की और उसकी वाइफ की 2 आदमी की ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें लाड़कोटे संभालो। 8 लाड़कोटे होती, 8-9 लाड़कोटे, 8-9 बच्चे उनके पास रहे और सबके रहे, किस मुंबई रो है, किस रो है, विकास नगर, किससे पुणे ने शिमला। तो आज जो है पता ही नहीं चला किसने क्या किया, पता ही नहीं चला, पूरे परिवार को बर्डन नहीं आया। तो जो सब मोश हुआ था सोराइडा लगी लबदान शानदार, तस्के बेटा सबसे बढ़िया पढ़ेगा हमारे परिवार को, और वो आज जो है कंपटीशन में मतलब तैयारी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। अब ये थोड़ी मानते एक तो आगो है कर दे पुट कोई चाहिए, हम अच्छे भाई है, हम अच्छे को भी लेके, इससे नहीं होता। ये संयुक्त परिवार का हमारा चलन नहीं है, असली चलन है कि आप दिखाओ। ये पता नहीं चलता था जब हमारे त्योहार बार हो तो किसी या शादी ब्याह होता था, परिवार में कोई फंक्शन होता है बड़ा, जो शादी ब्याह खास करके, या मोरोजो तो बाकरा लेने अल्लाह बाकरा ले एक परिवार पर फांड खुल रहा है, और जो फांड ना दिला सो और भाई ना, मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जौनसार भौर में कि जो बाकरे से फांड ना दिला, मोर जो बाकरे से और है ना। लेकिन कुछ ऐसे परिवार जो फांड लाओ, तो जो फांड लाओ तो तुम्हारा का खुद का संयुक्त परिवार है। हाँ, तो मानो कि जो वर्षों को परिवार के वास्ते जो मजबूत, जो थोड़ा ठीक ठाक पोजिशन में, वो बाकी लोगों के लिए वो गिनती नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने दिया, तूने कितना दिया, मैंने इतना दिया, वो सवाल नहीं होना चाहिए। आप मकान बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उसमें भी अगर फांट लगा दी, फांट तो गाँव दिलाओ यार, अगर फांट हो गया तो फिर आप किस बात का परिवार हो गया, फिर तो कहूँ फांट तो गाँव दिलाओ, एक जोटा लो तो आ गया, बोले जोटे चलवा तो सुबह फांट 500 रुपये जोटा बोल लेना, तो फिर परिवार थोड़ी है, वो तो गाँव हो गया, है कि नहीं। और ऐसे अगर आप परिवार में कर रहे हो, फांट लगी लाते, तो खुद को संयुक्त परिवार है। जब हम इशू लागिए बोलते हैं कि समाज की अच्छाई भी दिखाओ नहीं, बुराई भी दिखाओ नहीं, आओ तो बामा महेश बोलो
कि जहाँ में बुराया देखो में ज्यादा जाए तो अच्छा अच्छू भी नोट दी तो हम ऐसा करना हमारा प्रयास भी आ जाए जौन साहब और की आवाज का प्रयास भी आ जाए कि जब हम ज्यादा अच्छा है दिखाओ में तो जो बुराया भी सो डोको ही नोट दी। हाँ, अगर एक सशक्त समाज का निर्माण करना है, अच्छा जौनसार भाव स्थापित करना है, साबित करना है, तो उसके लिए जिस तरीके से एक मकान का निर्माण करने के लिए बजरी, रेत, ईंट आदि के निर्माण से ही मकान बनता है, ठीक उसी तरीके से हमको आदमी से आदमी जोड़ना है, आदमी से आदमी जोड़ना है। आदमी से आदमी अगर हम जोड़ेंगे तो एक सशक्त समाज बनेगा और एक अच्छा जौनसार भाव स्थापित होगा। मैं इस बात को मानता हूं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे जौनसार भाव की आवाज इस माध्यम से भी हम लोग अगर 1% भी बदलाव ला पाए, लोगों की विचारधारा इसमें थोड़ी सी बदले, समझें, लोग इस बात को जाने। और आप जैसे लोग जिस तरीके की जानकारी आज मामा आप लोगों ने दी ना रवि गुरु जी, तारीफ के काबिल, ऐसे शब्द, ऐसे लफ्ज। और डोभाल जी आप तो क्योंकि आपने समाज को देखा है बहुत करीबी से, आपने देखा है, आपने जाना है, आप लोग गए हैं, इसलिए बिल्कुल मामा आप थोड़ा बताएं। परिवार में बहुत गरीबी थी तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जितना था वो ठीक मिला। आगे मुझे घर में काम करना पड़ा, मैं दार के काम करा और मैं घास भी लोई रखो वो भी लाई रखो और अब मोह शौर रुआ मोह शौर सता हूँ आप मोशी घास नहीं होता आप जो है फिर मोश पिया होता, छाछ ना होता, गोबर होता, सारा काम लगा करी। इसलिए वो सब चीजें बहुत क्लोजली देखा हुआ है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए इस पूरे जौनसार भाव की मैं जो बारीक चीजें हैं उससे वाकिफ हूँ, उस चीज का अनुभव मैंने खुद किया है और खुद उस चीज को देखा है। मैं मतलब एक तरह से सब ओला जुग देखा और एज ओला जुग देख लिया, वाला नोशे मुझे लड़कोटे किसी ने जानी, जैसे मैं बोलो है कि मैं जो है मैं आज देख लिया कि एला लड़कोटे किसी ने जानी के बारे में, जैसे मैं बोलूँ कि मैं नहीं का नाम बारू के नाम जानना बाहर हूँ स्वार मंगो उतार भी पार शुक्र सोच जानना कितना उतार तो मीने वैसे ही है। जैसे मैं बोलो चौथ बैसा मैं बार भी नाम बोलते चौथे शुरू हमारा साल चैत से जैसे जनवरी से तो हमारे चौथ बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो शुष्क कार्तिक मुंगशीर पूष माघ फागुन तक बात चौथा हूँ तो से हमारे लाडकोटे झाड़ना। तो मैं चाहता हूँ कि जौनसार पावर की आवाज के माध्यम से ये चीजें बच्चों को सिखाई जाए। अगर आप वास्तव में अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने समाज को जिंदा रखना चाहते हैं और परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि पता चले ना क्या हम बोलो तो लाडकोटे किचना जान ले कि कौतुक बाहर का है, मीना का है और रीति रिवाज का है, तो फिर हमारी संस्कृति वहां खत्म हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खास मुद्दे पर बुलाया, इसके लिए जौनसार बावर की आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गुरु जी है, डोभाल जी ने धन्यवाद दे दिया है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डोभाल जी। आज आप हमारे साथ खास मेहमान थे, आज इंटरव्यू में वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए डोभाल जी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में अंत में जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे जौनसार बावर के क्षेत्र के उन सभी जनमानस के लिए? और अब क्योंकि पुरानी दीपावली भी आने वाली है, 5-6 दिन के बाद 1 तारीख से दीपावली शुरू हो जाएगी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी जनमानस के लिए लास्ट में रवि गुरु जी? अभी भी हमारे पास समय है कि जाग जाएं, फिर वो समय क्या, फिर जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कहने का मतलब मेरा यही है कि अभी भी हमारे पास मौका है कि हम उस युवा पीढ़ी को इन सभी चीजों के बारे में अवगत कराएं और वो सारा जो हमारे पास भाईचारा, जो चीजें हम लोगों ने छोड़ी है, एक बार हम फिर से उसकी ओर बढ़ें। जो चीजें हम लोगों ने छोड़ी है उनकी ओर जब हम बढ़ेंगे और जो हमारे जो छोटे युवा भाई बहन जो भी है उनको जब ये चीजें हम लोग बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि समाज हमारे पास अपने आप परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा। अंततः गांधी जी ने भी पहले गुरु जी असहयोग आंदोलन का मतलब है बिना सहयोग का। अब हर व्यक्ति नेतृत्व करेगा, शायद समय यही आ चुका है। आज ना सर मुझे दूसरे को समझाने की आवश्यकता, हर व्यक्ति इतना समझदार है कि आज हमें अगर अपनी संस्कृति बचानी है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार से उसकी शुरुआत है। नहीं तो सर अंततः असहयोग के बाद गांधी जी ने भी एक ही मूवमेंट किया, करो या मरो। तो मैं चाहूंगा कि करो या मरो की स्थिति ना आए, उससे पहले ही हम लोग जाग जाएं। तो सभी युवाओं से यही है, अपने कल्चर को समझें, अपनी संस्कृति को समझें और आने वाला जो भविष्य है वो आप जैसे, हम जैसे और आने वाले जो युवा हैं उन्हीं के ऊपर है। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी हमारे विचार लोगों को पसंद आते हैं तो हमारा भी आज का बोलना सफल हो जाएगा। थैंक यू सर। इंटरव्यू मुझ तयाला दुई मोइमान तो दियाई जो जाने सोच ले बिनु तिंग भी जाना पड़दे वो जाय मा सब या संस्कृति बहुत चांदे तो जो गोरे नाच गाना बोला और इन्हें ले आती है ले लाग दे ले जो भी किचो सो सब एरिया जो गोरे से कावो मार ओले ओले बोंदे मा आते दे तो बोले ओले तो जो मांग ने पुंडा गड़ी ओली ले जाओ
जब से अगर गीत लागो तो माँ किच बातें हो की आओ इस बोलो जानो ही पड़ दो ये तो बाहर की दिया भी है बजाय खास है तो तुम सब या जाया संस्कृति भी बोल दी सब बोल दो जब आंगने अपने गीत भी लागो तो अच्छा चलो पोता की कहा लगी चल दो सोमजी गहले अब ऐसे ही बोल रहा शुक्रिया धन्यवाद किसी खास बिंदु पर फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद।